नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जानते तो हम सब लोग हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो कष्ट आते हैं, जो तकलीफ़ें आती है, फिर वह चाहे धन से संबंधित हो, शिक्षा या ज्ञान से संबंधित हो, व्यवसाय बिजनेस या नौकरी से संबंधित हो, या रिश्तों से संबंधित हो, तो वह क्या हमें बाहर से प्राप्त होती है या वह हमारे द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। तो ऐसे विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी आपके स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं और आपको इस बात की जानकारी भी नहीं हो सकी कि यह कब और किस प्रकार से उत्पन्न हो गई और आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उसी ब्रह्मांड के उस विचार से जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो जीवन वास्तव में क्या है? क्या मात्र एक विचार है? यदि ये विचार है जीवन, तो विचार उत्पन्न कैसे होता है? विचार उत्पन्न होता है दृष्टि के द्वारा, क्योंकि हम जो कुछ भी अपने जीवन में देखते हैं, फिर वह चाहे प्रत्यक्ष रूप से देखें या अप्रत्यक्ष रूप से देखें, वही दृष्टि हमारे में विचार उत्पन्न करती है। अतः दृष्टि महत्वपूर्ण है, विचार नहीं। अब दृष्टि जो है वह कहाँ से उत्पन्न होती है? दृष्टि ज्योति से उत्पन्न होती है। अब आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रहों का प्रभाव प्राप्त करते हैं कि दृष्टि ज्योति से उत्पन्न होती है और ज्योति सूर्य से प्राप्त होती है और सूर्य आत्मा है। आत्मा शुद्ध, सात्विक, पवित्र एवं अमर है, परमात्मा का अंश है। अतः आत्मा से प्राप्त दृष्टि तो सदा ही हमारी शुद्ध, पवित्र, सात्विक होती है। किंतु दृष्टि जिन विचारों को उत्पन्न करती है, वहीं पर उन विचारों में बुद्धि की मिलावट हो जाती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों में हमारी बुद्धि की मिलावट हो जाती है, जिसी के कारण हमारे विचार अशुद्ध और अपवित्र हो जाते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं और इन्हीं अशुद्ध अपवित्र विचारों के कारण हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, मत्सर, क्रोध, इन सभी का जन्म होता है। अब यहाँ सूर्य पर हमने विचार कर लिया। अब ये जो लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, तो मन चंद्रमा है। तो मन में उत्पन्न द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, यह हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और हम जीवन में प्रत्येक कर्म ऊर्जा प्रवाह के द्वारा ही करते हैं। अब यहाँ ऊर्जा मंगल को प्रदर्शित होती है। अतः हम अपनी ऊर्जा के द्वारा किए गए कर्मों से ही स्वयं को दुखी एवं परेशान कर लेते हैं। कर्म शनि को प्रभावित करते हैं और जब हम दुखी एवं परेशान होते हैं तो हमें ईश्वर गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु, बृहस्पति गुरु के लिए कहा गया है, किंतु हम ईश्वर, गुरु, सत्य, धर्म की शरण में जाने के स्थान पर क्रोध की शरण में चले जाते हैं और यही क्रोध पहले हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि अर्थात बुद्ध, फिर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और फिर क्रोध वाणी पर नियंत्रण कर
जो हमें क्रोध उत्पन्न होता है वह हमारी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है, अपशब्दों का उपयोग करता है और वह उसके कारण हमारा झगड़ा करा देता है। झगड़ा हमें चोट पहुंचाता है, यहाँ शारीरिक क्षति है और कानूनी रूप से भी फंसा देता है, और दोनों ही स्थान अस्पताल एवं न्यायालय में ले जाकर पैसा, समय और रिश्तों को बर्बाद कर देता है। इस प्रकार से पैसा ये शुक्र ग्रह है। इस प्रकार बर्बादी की शुरुआत बुद्धि के कारण होती है, और यही बुद्धि यदि हम नियंत्रित कर, क्योंकि बुद्धि अपरिपक्व होती है और अपरिपक्वता सदा नुकसानदायक होती है, और ज्ञान परिपक्व होता है। अतः हमें अपने विचारों पर सदा ज्ञान की मिलावट करनी चाहिए, ना कि बुद्धि की। जब हम बुद्धि की मिलावट करते हैं तभी हमें हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती है। यदि हम उसमें ज्ञान की मिलावट करें, धर्म की मिलावट करें, सत्यता की मिलावट करें, तो फिर हमें अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्मांड की जो स्थिति है उससे ये जाना कि हम वास्तव में शुद्ध, पवित्र और सात्विक हैं, किंतु बुद्ध की बुद्धि हमें भ्रष्ट कर देती है और वही हमारी सारी परेशानियों का कारण बनती है। तो बुद्धि सीखने के लिए है, ना कि उपयोग में लाने के लिए, और ज्ञान उपयोग में लाने के लिए है। अनुभव है वह, और अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सदा बुजुर्गों के पास बैठना, बुजुर्गों के संग रहना, बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करना, राय प्राप्त करना, ये बुजुर्गों का अनुभव ही है जो आपको सही मार्ग प्रशस्त करता है और आपके जीवन में आने वाले तकलीफ, कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से हम स्वयं मुक्ति पा सकते हैं, यदि हम अपनी बुद्धि पर नियंत्रण कर सकें और ज्ञान की ओर जा सकें। तो आपने देखा, आज बिल्कुल एक नया विषय हमने आपके सामने रखा है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, किंतु महसूस नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये परेशानी हमारी कहाँ से, कब, किस प्रकार से उत्पन्न हो गई, और इसने एक विशाल रूप ले लिया, जिसने हमारी स्वतंत्रता भी छीन ली, जिसने हमारा सुख चैन भी छीन लिया, जिसने हमारा स्वास्थ्य और पैसा और समय भी छीन लिया, और हम परेशानियों में, कठिनाइयों में, दुखों में घिर गए। तो आज से हम इस बात का यदि ध्यान रखें तो हम अपने जीवन में बहुत सुखी जीवन जी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।